Hello everyone, today we are going to discuss about the electricity chapters questions which are somewhere in text known as in text question. in text question नाम से हम उनको जानते हैं, जो कि चैप्टर के बीच बीच में दिए होते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज के बारे में भी बात करेंगे, शायद हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे उसके बारे में। देखिए एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दे रखे होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। आप इनको ये ना समझें कि ईजी हैं, ईजी तो होते ही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द चैप्टर। तो इसलिए कि बड़ी ध्यान से हमें इन सारे क्वेश्चंस के पीछे का जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। तो वीडियो में मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी, लेकिन दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है, एक क्लोज पाथ है जिसमें करंट फ्लो हो सके, अ क्लोज पाथ इन विच करंट कैन फ्लो। जिसके लिए हम डायग्राम क्या यूज़ कर लेते हैं, डायग्राम बनाना जरूरी है बोर्ड के लिए। देखो आप अगर सिंपल आंसर दोगे तो हो सकता है आपको नंबर पूरे ना मिले, फिगर आप बनाओ जहाँ पे भी पॉसिबल है तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा उसका। तो आप इसमें क्या है, एक सर्किट डायग्राम भी बना सकते हो, सिंपल सर्किट डायग्राम। एक बैटरी लीजिए, एक उसमें क्लोज्ड की बना दीजिए, उसके बाद एक बीच में बल्ब भी ले सकते हो, बल्ब तो लेना ही पड़ेगा, ये रेजिस्टर भी ले सकते हो उसकी बजाय आप, और बस इतना ही काम कर देना और ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक क्या हो गया, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, एम्पियर तो होती है लेकिन एम्पियर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके से लिखना है, द यूनिट ऑफ करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। क्योंकि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट एंड करंट की डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 एम्पियर करंट। यूनिट क्या रहेगी उसकी, एम्पियर। थर्ड इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, मे बी पॉसिबल कि एक नंबर में आ जाता है ना। तो इसमें क्या है, Q इक्वल टू एनी वाला फॉर्मूला इसमें काम करता है। तो Q इक्वल टू एनी कैसे काम करेगा, देखिए जरा, चार्ज हमें कितना चाहिए, 1 कूलम, और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड आउट करने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इस तरीके से n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 6.25 लमसम में आता है, इंटू 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए होते हैं। तो एक नंबर में ये पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको ऑप्शंस दिए हों एमसीक्यू फॉर्म में, या फिर सॉल्व करवाने के लिए बोल दिया जाए। तो नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 202 पे 3 क्वेश्चंस हैं। तो पहले सवाल में पूछा गया है कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो कंडक्टर के अक्रॉस कौन सा डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, सोर्स क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो जिसके बारे में हमने क्लासेस में बात की थी वो क्या है, बैटरी या फिर सेल, जो कि मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब कहा जाएगा, तो 1 वोल्ट के लिए हमें बात करनी पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पे हमें जाना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, कि वर्क डन फॉर मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स के बीच में बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें वर्क डन क्या करना पड़ा होगा, 1 जूल का, और 1 कूलम के लिए, है ना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर जो बताया था, बैटरी या फिर सेल, और दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। तो इसी तरीके से हमें बोर्ड में भी लिखना होता है। तो बोर्ड की नज़र से हमें ध्यान रखते हुए कि किस तरीके से आंसर देना है वो भी मैं बात करता चलूँगा बीच बीच में। थर्ड इज हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। कितनी एनर्जी दी जाएगी हर एक चार्ज को, तो हर एक चार्ज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 1 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 6 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो
कि हमें मालूम है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू। भाई जितना वर्क डन आप करोगे उतनी ही तो एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी ना, तो इसलिए एनर्जी के लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना लगाना है, 6 वोल्ट का, और हर एक चार्ज के लिए मतलब 1 कूलाम के लिए, तो वर्क एनर्जी कितनी आ जाएगी या वर्क डन कितना आ जाएगा, 6 जूल। 6 जूल, तो 6 जूल विल बी द आंसर। नेक्स्ट है आपका, अगले पेज पे दे रखे हैं, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ये हमने थ्योरी जब डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में, आई थिंक लेक्चर 3 था वो, तो लेक्चर 3 में आपसे इस बारे में डिस्कस की थी बातें कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसके आंसर क्या है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर पहला था, दूसरा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वहाँ पे 1/A, थर्ड इज टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, और डिपेंड्स ऑन द मटेरियल जो कि एक रेजिस्टिविटी को शो करता है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर, किसमें आसान होगा। अब सेकंड वाला जो पॉइंट है ना इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी पे आप ध्यान दीजिए, एज रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देयरफॉर थिकर वायर विल हैव लेस रेजिस्टेंस, है ना। तो करंट विल फ्लो इजीली थ्रू थिक वायर बिकॉज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value. What change will occur in the current through it? देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, आधा। अब ओम्स लॉ क्या कहती है हमारी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारा आधा हो जाता है तो करंट भी आधा होगा। तो आंसर किस तरीके से लिखेंगे इसका, when the potential difference across the two ends of a conductor reduces to half of its former value, the current through it also becomes half, क्योंकि according to Ohm's law when potential difference becomes V by 2 current becomes I by 2। आंसर देख लीजिए जरा पूरा, since I is equal to V upon R, ध्यान से देख लीजिए एक बार, since I is equal to V upon R when the potential difference कितना हो गया V by 2, तो करंट कितना हो गया I by 2। बहुत ही सिंपल सा लॉ है। और क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर द कॉइल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। तो इसका आंसर ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि कई सारी जगह पे उसका आंसर क्या गलत दिया होता है। आप उसमें नेट पे भी सर्च मारना तो उसमें कुछ आंसर डिफरेंट होता है। पता है क्या उसमें गिवन होता है, उसमें लिखा होगा कि क्योंकि अलॉयज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है इसलिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आंसर गलत है। अलॉयज़ का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इन कंपैरिजन ऑफ देयर प्योर मेटल्स। जिस मेटल से ये अलॉय बना हुआ है उनके कंपैरिजन में अलॉयज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो लो हो जाता है क्योंकि इम्प्योरिटी भी उसमें बढ़ जाती है। तो वो आंसर पूरी तरह से गलत होता है। इसलिए आंसर इसका ध्यान से सुनना कि एक तो इलेक्ट्रिक टोस्टर की जो कॉइल होती है वो अलॉय की इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी हाई होगी मतलब रेजिस्टेंस हाई हुआ होगा, और रेजिस्टेंस हाई होगा तो उसका हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा जो कि हमें चाहिए होता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर हुआ, इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, है ना। तो उसमें क्या है, आंसर कैसे लिखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से, अलॉयज हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हीट, coils must be made of alloys। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ द डाटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग। कुछ इस तरीके से टेबल आपको बोर्ड में शायद ना मिले, इसलिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्वेश्चन जरूरी है। विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज़ अ बेटर कंडक्टर। तो इसमें रेजिस्टिविटी की टेबल दी हुई है ना 12.2 में, जो मैंने आपको दिखा रखी है यहाँ पे सामने ही, ऐसे बुक में है टेबल 12.2। तो इनमें से किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है ये हमें बताना है, कौन सा कंडक्टर ज़्यादा अच्छा है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, वो कंडक्टिविटी उसकी बेकार होगी। तो जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम। आयरन और
मरकरी में टेबल में आप ध्यान से देखना, आयरन इज हेयर, ठीक है, और मरकरी कहाँ है, यहाँ पर है। तो रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा है, आयरन की दे रखी है 10.0 इंटू 10⁻⁻8 और मरकरी की दे रखी है 94.0 इंटू 10⁻⁻8। तो रेजिस्टिविटी हमारी मरकरी की ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कंडक्टर कौन सा अच्छा हुआ, आयरन। तो आप पहले का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आयरन। नेक्स्ट पूछा है विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। तो पूरी टेबल को आप ध्यान से देखना, तो इसमें नीचे आते आते रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, तो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी रही होगी, सिल्वर की। तो आंसर विल बी सिल्वर, सबसे कम रेजिस्टिविटी इसकी है, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी भी इसकी होगी। नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट है आपका ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट ईच। सर्किट बनाना है इसमें आपको, कैसे, इसमें क्या है, नीचे दे रखी है बैटरी, नीचे कनेक्ट करेंगे, वैसे चाहें तो उसको ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे सबसे बेस्ट रहता है तरीका इसका, ठीक है। 3 सेल की बैटरी है, इसलिए मैंने इसको 3 सेल में बनाया है। सबकी कितना कितना पोटेंशियल है, 2 2 2। और साथ में क्या दे रखा है हमें, 5 ओम का रेजिस्टर, एक 8 ओम का, 8 ओम का, और एक 12 ओम का, एक प्लग की लगी हुई है, और सारे रेजिस्टर्स जो थे वो किसमें गिवन है, वो सीरीज में। तो डायग्राम बनाना था इसमें सिंपल, तो इस तरीके से आप डायग्राम बना देंगे, 5 का, 8 का और 12 ओम का, इस तरीके से यूनिट के साथ में आप रेजिस्टेंस को भी दिखा दीजिए, और यहाँ पे कुल मिला के क्या लिख देना, 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी होगी, 2 वोल्ट की मिला के, और 5, 8 और 12 ओम के मिला के हमने सर्किट डायग्राम बना दिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। तो इसमें क्या करना है आपको कि एक तो अमीटर लगा देना है, जिससे कि आप करंट को मेज़र कर सकें। तो करंट को मेज़र करने के लिए क्या करेंगे आप, सेम डायग्राम में बना रहा हूँ यहाँ पर, दोबारा नहीं बनाऊँगा। एक तो अमीटर लगा देना बीच में, जिससे कि करंट मेज़र हो सके, तीनों में से सेम ही जाएगा क्योंकि सीरीज़ में लगे हुए हैं। और साथ में क्या कर देना है, एक वोल्ट मीटर लगा देना है जो कि 12 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सके। तो ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। हाँ, साथ में क्या है, न्यूमेरिकली इसमें पूछ लिया गया कि व्हाट विल बी द रीडिंग्स इन अमीटर एंड वोल्ट मीटर। इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो रीडिंग्स ऑफ अमीटर मतलब क्या होगा, वो करंट को मेजर करेगा, तो आई इक्वल टू क्या होता है, V/R। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट का है टोटल, और नेट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, क्योंकि सीरीज में है, आप ऐड कर लीजिए, 8 and 5 13, 13 and 12 25, तो 25, 6/25 विल बी आंसर, 6/25 एम्पियर, ठीक। वैसे ही आपको क्या वोल्ट मीटर भी बता देना है, वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम। ध्यान रखना है कि करंट तो इसमें 6/25 ही जाएगा, क्योंकि करंट तो सब में सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस अब अलग हो गया, तो V/IR, क्योंकि हम सिर्फ अकेले की बात कर रहे हैं, किसकी, 12 ओम वाले की। तो V/IR, आई कितना, 6/25 मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितना उसका, 12। तो इस तरीके से उसको आप सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। नेक्स्ट है आपका, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 1 ओम और 10⁻6 ओम का, और अगले में दे रखा है 1 ओम, 10⁻3 ओम एंड 10⁻6 ओम। कैसे करेंगे इसको, पैरेलल में आपको लगा देना है, 1/R इक्वल टू 1/R1, कितना गिवन है, 1 ओम, ए वाला पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, और 1/10⁻6 कितना आ जाएगा, 10⁻6 उसकी LCM के फॉर्म में लिख लेंगे, 1 + 10⁻6 और
कितना आ जाएगा लगभग ये 10⁶ में 1 ऐड कर भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लमसम वो 10⁶ ही रहेगा, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 1 के आसपास ही रहेगा। तो आंसर विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1 ओम। ध्यान रखना है 10⁶ का मतलब क्या होगा 10 लाख। 10 लाख में 1 जोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, अपॉन 10 लाख, तो लगभग जो वैल्यू रहेगी 1 रहेगी, मामूली सी 1 से कम रहेगी। अप्रॉक्सीमेटली हम उसमें क्या लिख देंगे 1 ओम। तो ऐसे ही आप बी वाले में करोगे। बी वाले में क्या करना है कि 1/r इक्वल टू 1/1 ओम गिवन है, प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁶। एलसीएम लेंगे 10⁶ आएगा ही, ऊपर 10⁶ प्लस 10⁻³ प्लस 1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये 10 लाख में हमने 1000 जोड़ा और 1 जोड़ा, तो आ जाएगा 1001001 अपॉन, इस तरीके से लिखोगे ना आप, है ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो अप्रॉक्सीमेटली अगेन आंसर कैसे आएगा 1 के आसपास ही आएगा, लेस देन 1 होगा, सेम पहले वाले की तरह, एक ही तरह। तो आया कितना, दोनों में लगभग 1 के आसपास आया, 1 से मामूली सा छोटा होगा, 0.99 के अप्रॉक्स। तो जो कॉन्सेप्ट इसमें हमें समझने में आ रहा है वो क्या है कि पैरेलल में जब भी आप रेजिस्टेंसेस को जोड़ते हो, कितने हैवी आपने रेजिस्टेंसेस में जोड़े, 10⁶ ओम वाला जोड़ा, 10⁻³ ओम वाला भी जोड़ा, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 1 से भी छोटा, जो कि सबसे छोटी वैल्यू है जो रजिस्टर का सिस्टम दिया हुआ है ना। 1 ओम और 10⁶ ओम में जब उनको पैरेलल में जोड़ा तो आंसर आया 1, अप्रॉक्सीमेटली 1। ऐसे ही बी वाले पार्ट में अप्रॉक्सीमेटली 1 ओम आया। तो यही चीज़ हमने जब सीखी थी, जब हम पैरेलल के बारे में पढ़ रहे थे कि द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आफ्टर एडिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल गिव द वैल्यू इवन लेस देन लीस्ट वैल्यू रेजिस्टर, है ना। तो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू आती है अगर हम पैरेलल में उसको ऐड करते हैं। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट था। दूसरे वाले में, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तीनों रेजिस्टर हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं टू अ 220 वोल्ट सोर्स। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। और उतना ही करंट ले रहा है जितना ये तीनों अप्लायंस ले रहे हैं। तो इस सवाल में आपसे कहा गया है कि अगर तीनों रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में लगा देते हैं और वो कुछ करंट ड्रॉ करते हैं 220 वोल्ट के सोर्स से, और तीनों को हटा के हम एक ऐसा रेजिस्टर लगा दे रहे हैं जो कि सेम करंट ड्रॉ कर रहा है जो वो तीनों कर रहे थे एक पैरेलल में होके। तो ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो हमें करना क्या होगा इसमें, सबसे पहले आप बनाएंगे इसमें एक फिगर जिससे कि गलती होने के चांस कम से कम रहें। तो 3 रेजिस्टर गिवन हैं, तो तीनों रेजिस्टर्स को आप बना दीजिए इस तरीके से, ये पैरेलल में है, ठीक है। एक 220 वोल्ट की बैटरी बना देते हैं और रेजिस्टर्स को शो कर दिया 100, 50, 500। फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 1/RP इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। एलसीएम 500 आएगा, 5 प्लस 10 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 16/500। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 500/16। कैलकुलेशन के बाद कितना आ जाएगा 31.2 अप्रॉक्स, ठीक है। तो इतना रेजिस्टेंस आएगा। तो कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 31.2 ओम, और यही रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें चाहिए उस अप्लायंस की जिससे कि वो सेम करंट ड्रॉ कर सके। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस अब कितना मान के चलेंगे 31.2 ओम। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू उस डिवाइस का हमें कितना लेना है जो हम करेक्ट कर रहे हैं तीनों की जगह पे 31.2 ओम। करंट हमसे पूछा गया, वोल्टेज हमारा उतना ही है, कितना 220 वोल्ट। तो I इक्वल टू V/R,
220/31.2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.04 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को किया। आगे वाला हम न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे होगा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद अ बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग दैम इन सीरीज। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैं थ्योरी में बता चुका हूँ आपको थर्ड पार्ट की वीडियो जो आपको सेंड की थी ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, तो उसमें आपको मेंशन किया था। तो आंसर क्या था उसका कि पहली बात कि जब हम कनेक्ट में करते हैं उनको पैरेलल में, तो ईच डिवाइस गेट्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही एक मैं आपको सर्किट बना के दिखा देता हूँ कि क्या होता है कि जब आप पैरेलल में कोई भी रजिस्टर को लगाते हो तो वहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है ना, जैसे R1 और R2 हुए, तो यहाँ पर आपको सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा हर एक रजिस्टर के लिए। तो जैसे मान लो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट इसके लिए है और 12 वोल्ट इसके लिए। ऐसा नहीं कि पहले वाले के लिए ज़्यादा है दूसरे वाले के लिए कम है। तो पहला एडवांटेज तो ये रहता है कि हर एक डिवाइस को बराबर पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। और दूसरा है आपका कि इट रिड्यूस द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि पैरेलल में जब आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे कि 1 ओम 10⁻6 ओम को जब ऐड करें तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा था, 1 ओम से भी छोटा आ रहा था। 10⁻6 कहाँ और कहाँ 1 ओम, और 1 से भी छोटा आ रहा था पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि रेजिस्टेंस आपका कम हो जाता है। और तीसरा क्या है कि अगर एक डिवाइस काम करना बंद कर दे पैरेलल लाइन में, तो दूसरे वाले पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसमें तो करंट जाएगा ही जाएगा। एक वायर में नहीं जाए तो दूसरा जो पैरेलल में जा रहा है उसमें तो जाएगा ही जाएगा। तो 3 एडवांटेज इसके लिखने होते हैं, बोर्ड में भी कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम। 3 रजिस्टर्स यहाँ पर गिवन है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। तो तीनों को किस तरीके से कनेक्ट करना है जिससे कि वो रेजिस्टेंस हमको दे 4 ओम का और एक 1 ओम का। तो काफ़ी अच्छा सवाल ये रहा है हमेशा से ही। देखिए इसमें करना क्या है कि हमें तीनों रेजिस्टेंस का यूज़ करके एक 4 ओम का बनाना और एक 1 ओम का बनाना है। तो इसमें देखिए अब जरा छोटी सी बात कि आपको रेजिस्टेंस किससे बड़ा चाहिए, 2 ओम और 3 ओम से बड़ा चाहिए, लेकिन 6 से छोटा चाहिए, जो कि 4 ओम आपको बनाना है। तो आपको क्या करना होगा, 6 ओम को तो पैरेलल में लेना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 6 से आपको छोटा करना है। लेकिन किसके साथ मिले, या तो 2 के साथ या 3 के साथ। तो इसको हम थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड से भी करते हैं कि आप पहला काम करो कि 2 को तो आप लो सीरीज़ में और एक 3 लिया ऊपर, उसके साथ में पैरेलल लिया 6 ओम। ज़रा इनका रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट करके देखिए। तो 1/3 प्लस 1/6 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम लिया और यहाँ पर आएगा 2 + 1 दैट विल बी 3/6 दैट विल बी 1/2। तो 1/r इक्वल टू कितना, 1/2, तो r इक्वल टू 2 ओम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओम प्लस 2 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 + 2 दैट विल बी 4 ओम। तो सही है हमारा अजम्पशन कि इस तरीके से हम इसमें क्या लेंगे, कॉम्बिनेशन लेंगे। नेक्स्ट है आपको 1 ओम का बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि तीनों रेजिस्टेंस जो उनको गिवन है उनसे भी छोटा बनाना है, तो तीनों को ही पैरेलल में लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसमें तीनों को पैरेलल में लगा देंगे, है ना। तो 2 ओम 3 ओम और 6 ओम। अब इनको यार सॉल्व करके भी देख लीजिए आप। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम लिया, 3 + 2 + 1 6/6, तो आंसर विल बी 1। तो आप 1/r इक्वल टू 1/1, तो r इक्वल टू 1। तो सही है। तो तीनों को हम इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाई कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24। तो इन चारों रेजिस्टेंस से आपको एक तो हाईएस्ट वैल्यू बनानी है रेजिस्टेंस की और एक लोएस्ट वैल्यू। तो इस बारे में बात कर ही चुके हैं कि हाईएस्ट वैल्यू अगर हमें बनानी है रेजिस्टेंस की तो किस में कनेक्ट करेंगे इसको, सीरीज़ में। सभी को सीरीज़ में लगा दो, वैल्यू अपने आप हाईएस्ट हो ही जाएगी। और
अगर लोएस्ट बनानी है तो 4 को किस में लगा दो, पैरेलल में, ठीक है। तो हाईएस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबको सीरीज़ में लगाएंगे। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा सीरीज़ में, 4 + 8 + 12 + 24, तो ये आ जाएगा आपका 48 ओम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा हाईएस्ट पहला। और बी में पूछा है आपसे कि लोएस्ट बनाना है, तो लोएस्ट बनाने के लिए क्या करोगे, 1/r = 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24, एलसीएम आया 24, 6 + 3 + 2 + 1, कितना आ जाएगा 12/24। तो 1/r = 12/24, तो r = कितना आ जाएगा 24/12, दैट विल बी 2 ओम, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी रही रेजिस्टेंस इसकी, 48, और लोएस्ट कितनी रही, 2 ओम। नेक्स्ट इज, वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। कॉर्ड नहीं जल रही है लेकिन हीटिंग एलिमेंट जल रहा है इलेक्ट्रिक हीटर का। जरा उसका फिगर ध्यान करिए, इसमें एक स्प्रिंग होती है हीटर में, तो उस स्प्रिंग को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट, क्योंकि वही गर्म होती है, वही रेड ग्लो करती है। तो हीटिंग एलिमेंट तो आपका हो गई वो स्प्रिंग जो कि अलॉय की बनी होती है, और कॉर्ड कौन सी हो गई, जिससे स्प्रिंग कनेक्टेड होती है। जैसे कि आप फिगर को आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक हीटर का, तो इसमें क्या है कि जो स्प्रिंग ग्लो कर रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, हीटिंग एलिमेंट, और कॉर्ड कौन सी है, जिससे वो स्प्रिंग कनेक्टेड है। तो कॉर्ड ग्लो नहीं करती हैं जबकि हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है। तो उसका सिंपल सा आंसर क्या है कि हीटिंग एलिमेंट ऑफ हीटर इज मेड अप ऑफ अलॉय, जो कि हायर रेजिस्टेंस का होता है, और हायर रेजिस्टेंस का होगा तो वो इसलिए हीट होने के बाद जब गर्म होगा तो वो ग्लो करेगा। और जबकि उसकी जो कॉर्ड होती है जो कि कॉपर या फिर एल्यूमिनियम की बनी होती है, रेजिस्टेंस का लो होता है, और रेजिस्टेंस लो होगा तो ग्लो नहीं करेगा। सेकेंड इज, कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर एंड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। क्या क्या गिवन है, चार्ज गिवन है 96,000 कूलम, टाइम गिवन है 1 आवर, और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 50 वोल्ट। तो इसमें आपको हीट जनरेट निकालनी है, तो H = कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अब आप गिवन को यूज़ करते हुए हीट जनरेट का फॉर्मूला लगाओगे, तो सोचना पड़ेगा आपको इसमें कि कौन सा फॉर्मूला काम कर सकता है। चार्ज गिवन है, टाइम गिवन है, करंट आप निकाल सकते हो, तो करंट इज गिवन, पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन, एंड टाइम इज गिवन, है ना। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाओगे VIT, V × I × T, तो V कितना है 50 वोल्ट गिवन है, I आपको नहीं पता, Q/T आप उसमें कर सकते हो, इंटू T, तो T से T कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूला आप इसमें क्या लगा सकते हो, हीट = V × Q। ये हीट जनरेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल गया, क्योंकि जब हम VIT यूज़ कर रहे हैं और I में क्या है Q/T है, और इंटू T आपको करना ही था, तो T से T कैंसिल आउट होना ही है, तो इसलिए आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, H = V × Q। और ज़रा रिमाइंड कीजिए उस पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन को, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि एनर्जी = क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, या V = क्या होता है, एनर्जी अपॉन चार्ज। तो वहाँ से भी हम लिख सकते हैं कि एनर्जी = V × Q, एंड हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लिख सकते हो। तो क्या करना है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए V × Q को, तो V कितना है यहाँ पर 50, और चार्ज कितना है 96,000, तो 96,000 हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर आ जाएगा 4.8 × 10⁶, ठीक है। तो 4.8 × 10⁶ जूल इसका आंसर आ जाएगा कि इतनी हीट जनरेट होगी। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस आपको इसमें गिवन है, लिख लीजिए कितना 20 ओम, करंट गिवन है 5 एम्पियर,
और हीट डेवलप निकालनी कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। तो इस तरीके से आपको इन तीनों डाटा को यूज़ करते हुए क्या निकालना है, हीट। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये सिंपल सा फॉर्मूला आप इसमें लगा सकते हो। आई कितना है, 5 है, 5 स्क्वायर इंटू आर रेजिस्टेंस 20 इंटू 30, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका आएगा जूल में, क्योंकि हम टाइम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, सेकंड में, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, तो आंसर भी हमारा ऐसे ही सिस्टम में ही आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15,000 जूल। आपके लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। किससे डिटरमाइन करते हैं एनर्जी की रेट को, तो आंसर इज पावर। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो इस सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, करंट गिवन है, ठीक है सर, लिख लिया। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, लिख लिया 220 वोल्ट, और टाइम गिवन है 2 आवर। अब इसमें ज़रा ध्यान देना कि यहाँ पे आवर को हमें किस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, सेकंड में। 2 इंटू 3600 कितना आ जाएगा, 7200 सेकंड। सेकंड में चेंज करना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे जो आंसर लाएंगे वो ऐसे ही सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लाएंगे। तो सारी चीज़ें हमारी ऐसा ही सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, एम के सिस्टम में होनी चाहिए। तो हमें क्या निकालना था यहाँ पर, पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू वी आई। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, 220 इंटू 5, आंसर आ जाएगा आपका 1100 वॉट, ठीक है। एनर्जी के लिए आप क्या करोगे, वी आई टी। तो V कितना है, 220, I कितना है 5 एम्पियर, और टाइम कितना है 7200 सेकेंड। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा 7.92 इंटू 10 टू द पावर 6, आंसर आ जाएगा 7.92 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, तो उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है वो हमें पढ़ना है। तो ये जो भी हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखा, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से देख लीजिए एक बार और